पति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच की जो एक नाराजगी है वो अब आने वाले वक्त में चुनाव में क्या रंग लाती है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये तो जरूर देखने वाली बात है। लेकिन इसके क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आते हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में मेरे दो साथी पटना से शिव पूजन झा जुड़ रहे हैं, तो इस समय दिल्ली से मेरे साथ में जुड़ रखे हैं मेरे साथी पीयूष। लेकिन सबसे पहले शिव पूजन का मैं रुख करना चाहूंगी। शिव पूजन, जिस तरह से कल जब टिकट के बंटवारे की बात सामने आई, हमने देखा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हुआ और सभी की निगाहें थी कि एलजेपी को आखिर किस तरह से सीटें दी जाएंगी, पशुपति पारस हो या फिर चिराग पासवान, एनडीए किसको ज्यादा तवज्जो देती है। और जो पूरा फॉर्मूला नजर आया उसमें जाहिर सी बात है चिराग पासवान विन विन कंडीशन में नजर आते हैं। लेकिन ये नाराजगी पशुपति पारस की क्या बीजेपी के लिए, क्या एनडीए के लिए बिहार के इलेक्शंस में मुसीबत बनती नजर आएगी? पशुपति पारस क्या कहते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पशुपति पारस के निकल जाने से एनडीए के लिए कहीं किसी भी तरीके से मुश्किलें बिहार में आएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने जब फैसला किया कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी जाएंगी, यानी कि लोजपा आर पैक्टन को 5 सीटें दी जाएंगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा के जहन में ये बात कौंध रही थी कि आखिर कौन सा फैक्शन है जो तकरीबन 7 से 8% के वोट शेयर को स्विंग करा सकता है। पिछले चुनावों में रामविलास पासवान ये करते आए हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से, खास करके तब जब चाचा ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, उसके बाद से लगातार वो हर इलाके का दौरा करके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मिशन के तहत लोगों से संवाद स्थापित करते रहे। ये लगभग साफ हो गया कि जो कोर वोट बैंक है लोजपा का, वो कोर वोट बैंक पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है। और यही कारण है, हमने देखा कि भाजपा ने चिराग पासवान को तरजीह दी। हालांकि चाचा लगातार दबाव की राजनीति कर रहे थे, बार बार धमकियां दे रहे थे कि उनके ऑप्शंस खुले हैं। अब देखिए कि चाचा की क्या स्थिति है फिलहाल। यहाँ पर चाचा अलग थलग से पड़ गए। महागठबंधन ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। ये मांग कर रहे हैं कि इनको समस्तीपुर की सीट दे दी जाए, इनको हाजीपुर की सीट दे दी जाए और इनको एक सीट और नवादा की भी मिल जाए। वो सीटें महागठबंधन के अंदर इनको मिलेंगी भी या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि राजद के अंदर एक खेमा है जो कहता है कि हम बैगेज को आखिर क्यों लें, किसी को हम जिंदा करने की आखिर कोशिश क्यों करें। यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये मान रही है कि ठीक है, एक वक्त था जब इनका कद काफी बड़ा होता था, लेकिन आज की तारीख में बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं चाचा जी अप्रासंगिक हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है और यही बात मैं पीयूष से जरूर समझने की कोशिश करूंगी कि पहले बीजेपी का जो टारगेट है, एनडीए का टारगेट है मिशन 400 का, इसीलिए उसमें कोई कोताही, कोई कमतर 20 से 19 की तरफ भी नहीं आने चाहते, 20 से 21 की ही तरफ बढ़ने की कोशिश होगी। शायद यही वजह है कि जहां पर विनेबिलिटी एंगल ज्यादा हो, जहां पर जीतने की गुंजाइश ज्यादा हो, उधर की तरफ अब एनडीए, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर हो या फिर गठबंधन का, हर पहलू जरूर देख रही है। यही वजह है कि पशुपति पारस को वो तवज्जो नहीं मिली जो चिराग पासवान को मिली। देखिए, एक बहुत तवज्जो दी गई थी और कहीं ना कहीं इनको जो इनकी लोक जनशक्ति पार्टी थी उसका करता धरता भी मान लिया गया था जब ये लड़ाई छिड़ी थी चाचा और भतीजे के बीच में। लेकिन अभी एनडीए में पशुपति पारस की तो वो स्थिति हो गई कि भंडारे में बुलाया गया था, अंदर गए तो भोजन खत्म था, बाहर निकले तो चप्पल भी चोरी हो गई थी। तो मतलब उनको कोई सीटें नहीं दी गई। अब उनके पास जो भी ऑप्शन, आज भी वो कह रहे थे, इसके पहले भी कह रहे थे कि हमारे द्वार खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, हम कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन जहां जा सकते हैं वहां से भी कोई न्योता समुचित उनको नहीं मिला है। यानी फिलहाल पशुपति पारस की स्थिति इस वक्त त्रिशंकु की जैसी हो चुकी है। बिहार की अगर जमीनी राजनीति की बात करें तो जैसा कि बिहार से शिवपूजन सर बता रहे थे कि जमीनी हकीकत से भी पशुपति पारस कोसों दूर हैं और ऐसे में वहां पर ग्राउंडेड सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं चिराग के फेवर में है और यही भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। लेकिन पीयूष जरा ये बताइए, ये तो हमने एनडीए की बात देख ली, एनडीए की तरफ से तो फॉर्मूला तय कर लिया गया, आखिर विपक्ष की क्या तैयारी है और क्या बिहार इस बार एक की फैक्टर नजर आएगा दिल्ली की जो सत्ता है उसे पाने के लिए? विपक्ष की तैयारी के बारे में बताइए। ये भी खबर है कि पशुपति पारस आरजेडी के कनेक्शन में है।
देखिए बिल्कुल, जब कहीं एक जगह आसरा टूटता है तो इंसान दूसरे जगह आसरा ढूंढता है, ये प्रकृति का नियम भी है। और ऐसे में पशुपत पारस भी आसरा अगर ढूंढ रहे हैं तो कोई बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए से वो बाहर हुए उसके बाद, क्योंकि उनकी पार्टी जो बार बार कहते थे 5 सांसद हमारे हैं, कम से कम 3 सीटों पे तो हमारा हक है, नवादा की सीट थी, हाजीपुर की सीट थी, समस्तीपुर की सीट थी, इन सीटों को लगातार मांगते थे। लेकिन फिलहाल तो अभी उनको सीटें नहीं मिली, और वो तो क्या कुछ और भी सीटें नहीं मिली। अब उनके पास ऑप्शन यही है कि वो विपक्ष की ओर देखें। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है, क्या विपक्ष पशुपत पारस की ओर देख रहा है? विपक्ष के अनुमान में कहीं पशुपत पारस फिट हो रहे हैं? क्योंकि विपक्ष भी इस चीज को देखेगा कि यार हम आपको लें तो हमारा क्या फायदा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपको लें और आपको 5 सीटें दें, उन 5 सीटों पर भी आप कुछ ना कर पाए। तो तमाम ऐसी बातें हैं। अब अधर में अटकी है पशुपत पारस की राजनीति। बिल्कुल। शिव पूजन, आप जरा बताइए, क्योंकि लगातार अब सभी की निगाहें पशुपति पारस पर तो हैं। अब एनडीए की तरफ से सीटों का बंटवारा हुआ, खबर यह है कि गठबंधन में चर्चा चल रही है पशुपति पारस को लेकर। आरजेडी चाहती है उन्हें अपने साथ में खेमे पे लेकर आना, लेकिन क्या ये उनको कोई सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? वहां पर सियासी हलचल क्या है? मुझे लगता है कि आरजेडी के अंदर इस वक्त 2 अलग अलग खेमा है। एक खेमा चाहता है कि पशुपति पारस को लाया जा सकता है इस तरफ, और दूसरा खेमा कहता है कि वो डेड वेट होंगे, यानी कि बैगेज साबित होंगे। तो पशुपति पारस का जो पूर्व वोट बैंक था वो उनसे छिटक करके वो रामविलास के बेटे चिराग पासवान के पास चला गया है। ऐसी सोच राजद के अंदर है, और इसी वजह से जब से पशुपति पारस ने अपने तेवर तल्ख किए हैं तब से हमने देखा कि किसी भी तरीके से कोई बयान राजद का नहीं आया है कि स्वागत है उनका महागठबंधन के अंदर में। अब जो सीटों की मांग कर रहे हैं पशुपति पारस, क्या वो सीटें उनको मिल पाएंगी? हाजीपुर बहुत वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये तो साफ हो गया कि चिराग पासवान लगातार कह रहे थे तो हाजीपुर से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो यानी कि अगर चाचा ने भी निर्णय ले लिया कि महागठबंधन के टिकट पे ही सही, अगर वो हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतरते हैं, ये टक्कर बेहद दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल, ये टक्कर बेहद दिलचस्प होने वाली है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में, शिव पूजन झा और पीयूष दोनों। लेकिन एनडीए ने सीटों का बंटवारा